बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन लेटेस्ट डायरेक्शंस के बारे में है। इन्हें हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस भी कहते हैं। ये हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 कोर्स का जो है वो 5th लेक्चर है। सबसे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर को समराइज़ करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 7 डिफरेंट बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े थे और हमने ये देखा था कि इन 7 सिस्टम में 14 ब्रेवियस लेटेस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, अपने आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि लेटेस्ट डायरेक्शन किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि लेटेस्ट में एटम्स को मिलाने के लिए डिफरेंट लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। उनमें हर लाइन की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। हम उस डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे उसकी जो डेजिग्नेशन है वो बाकी सारी लाइन से डिफरेंट हो। तो ये हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन है हमारी। तो 2 केसेस में हम जो है वो इसको डिसाइड करेंगे। एक हमारा केस है कि अगर लाइन जिसकी आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ओरिजिन से पास कर रही है, और दूसरा केस है कि वो लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रही। तो पहले हम सिंपल केस लेते हैं जिसमें हमारी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो हम सिंपल स्टेप्स हैं, या चॉइस ऑफ ओरिजिन इज क्वाइट आर्बिट्रेरी। आप अपनी मर्जी का ओरिजिन भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप एक बार ओरिजिन स्पेसिफाई कर चुके हो तो फिर आपने ये देखना है कि जिस लाइन की डायरेक्शन आप फाइंड करना चाहते हैं वो उस ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही। किस डेजिग्नेशन कैसे होगी, नाम कैसे रखेंगे उस डायरेक्शन का, जिससे उसकी पहचान हो सके कि ये डायरेक्शन बाकी सारी लाइंस की डायरेक्शन से डिफरेंट है। तो इंडिसेस डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि उस लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे। ओरिजिन से कुछ फासले पे हम लाइन पे पॉइंट लेंगे। उस पॉइंट से जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, एक्स वाई जी कह लें या ए बी सी के फॉर्म में अगर आप उसको ले लें, तो उन पे आप प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आएंगे, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, एक जी एक्सिस के लिए, या ए बी और सी के लिए। ये पॉइंट इस तरह होंगे, 3 वैल्यूज, 3 डिजिट वैल्यू ऐसी होंगी जैसे कि कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट के। ओके, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपेरेंटली कोऑर्डिनेट जैसे होते हैं उस शक्ल में जो है आपने कोऑर्डिनेट की तरह जो है वो 3 पॉइंट लेने हैं, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने हैं, वो प्रोजेक्शंस इकट्ठे करेंगे। उनको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यू वी और डब्ल्यू का नाम दे दिया है। यू वी डब्ल्यू की जो वैल्यू है दैट इज आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। मिसाल के तौर पे अगर 2 वैल्यू आई है तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा 1 1 1, या होगा 1 1 1 बाई 2 होगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 2 2 1। ओके, सो मैं रिपीट करता हूँ, ये जो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, जिस लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है उस लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह लें कि उस लाइन से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर, एक्स पर भी, वाई पर भी और जी पर भी। जो वैल्यूज आएंगी उनको स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और जो फाइनली वैल्यू आएंगी उनको मैं यू वी डब्ल्यू कह रहा हूँ, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। सो स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू है ये एक यूनिक डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो केस था हमारा, जब हमारा केस था
कि जब हमारी लाइन जिसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कहाँ से पास हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही। तो सबसे पहला काम ये है कि हम एक ओरिजिन डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने ये ओरिजिन ओ लिया है, 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लाइन, एक आप देखें जो बॉडी डायगोनल है, दिस वन, ये यहाँ से पास होती है ये लाइन, राइट। जी हाँ, इस लाइन को लेते हैं और इस पॉइंट पे आप देखें ये ओरिजिन है। सो ये एक्स में इसका प्रोजेक्शन इधर गिरेगा, वाई में इसका प्रोजेक्शन इधर गिरेगा और जी में इसका प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे गिरेगा। एक्स में भी 1, वाई में भी 1 और जी में भी 1। ये ए जो है ये एक्स के लिए, बी जो है वो वाई के लिए और सी जो है ये मैंने जी के लिए चूज किया है। तो इनमें से कोई एक डायरेक्शन लेते हैं। जैसे मैंने ये डायरेक्शन ली है, दिस इज अ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं 1 1 1। क्या ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स हैं या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं? ओके, दे आर स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। सो अब हमने क्या करना है, ये हमारी u v और w की वैल्यू हैं, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। सो इस लाइन की डायरेक्शन होगी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 1 1। इनके दरमियान में कोई कॉमा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसके दरमियान में कोई कॉमा नहीं लगाते। अब हम एक और लाइन लेते हैं, लाइक दिस वन। मेरे कर्सर पे फोकस करें ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? यस, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, अब हमने क्या करना है, इस लाइन पे पॉइंट लिया। लेट ये जहाँ पे कॉर्नर वाला आइटम है ये आपने पॉइंट ले लिया। इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें एक्स एक्सिस पे। सो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन गिरा, सो एक्स की वैल्यू 1 हुई। इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें वाई पर, जी पर। तो जी में इसकी वैल्यू जो है वो, जी में इसकी वैल्यू भी 1 है। और ये जो डायरेक्शन है ये बी के या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो जो लाइन किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो इस वजह से हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 1 0 और 1। अब हमने चेक करना क्या ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर है। यस, दे आर स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। इसी तरह अगर आप ये बॉटम फेस पर आ जाएं तो बॉटम फेस में आपके पास ये एक लाइन मौजूद है। अब हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं इसी तरीके से। ओके, सो क्या लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? यस, पहला टारगेट, पहला कंसेप्ट क्लियर है कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब हमने ये देखना है कि पॉइंट लेना है लाइन पे। लेट मैंने यहाँ पे जो है वो पॉइंट लिया है। लुक एट माई कर्सर, लुक एट माई पॉइंटर। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है। सो इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन गिरेगा y पे या b के ऊपर और इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन गिरेगा a पर। सो इसमें x में भी वैल्यू 1 है और y में भी वैल्यू जो है वो 1 है और ये लाइन z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो z में इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बन जाएगी 0। सो वैल्यू बनेगी 1 1 0। ओके, सो 1 1 0 ऑलरेडी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स हैं। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करके लाइन के ऊपर लिख दें, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। अब हम बेसिक जो एजेस हैं क्यूब के उनको देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस लाइन की डायरेक्शन देखना चाहते हैं जिस पे हमने ए लिखा है, इस लाइन। ओके, इस लाइन पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया जहाँ पे क्यूब का कॉर्नर है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी। इसका एक्स पर कोऑर्डिनेट 1 है, ये y और z दोनों के परपेंडिकुलर है। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0 0, राइट, 1 0 0
ऑलरेडी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर हैं, तो इस लाइन की डायरेक्शन बनेगी 1 0 0, राइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी किया है 1 0 0। इसी तरह अगर आप इस लाइन की बात करते हैं, ये भी ओरिजिन से पास करती है, ये बी के अलांग जो लाइन है, इस पे आप यहाँ पे पॉइंट ले लें जहाँ पे मेरा कर्सर है, राइट। इसको अगर आप देखें तो ये y के अलांग है, यहाँ तक इसकी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y में 1 होगा, x के भी परपेंडिकुलर है और z के भी परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी y में 1, x में भी 0 और z में भी 0। सो 0 1 0, पहले x फिर y फिर z, 0 1 0, ऑलरेडी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर हैं, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट मैंने हमेशा कॉर्नर पे लिया है, अगर पॉइंट को कॉर्नर पर ना लेते तो क्या डायरेक्शन बदल जाती? क्योंकि लाइन तो वही है, तो उस लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लें तो डायरेक्शन सेम आनी चाहिए। सो मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास जो है, जो लाइन थी जिसकी डायरेक्शन आपने निकाली है 1 1 1, आपने कॉर्नर पे यहाँ पे पॉइंट लिया था, तो अब मैं ये पॉइंट बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में ले लेता हूँ, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेंगे 1/2 x में, 1/2 y में और 1/2 z में। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे 1/2 1/2 1/2। आपने फ्रैक्शन को रिमूव करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। So 2 multiplied by 1/2 1, 2 multiplied by 1/2 1, and for z 2 multiplied by 1/2 1. So you get 1 1 1. So लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लें, आपके पास हमेशा सेम डायरेक्शन आएगी, राइट। सो एक लाइन की डायरेक्शन हमेशा यूनिक होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट यू हैव चोजन, ठीक है। सो ये ऐसे केसेस हमने डिस्कस किए, डिफरेंट लाइंस ली, या आप इंटरमीडिएट भी ले लें, जैसे ये एक लाइन हमने ली है जो इस बैक एज को जो है वो सेंटर से क्रॉस कर रही है, ठीक है। बैक एज को जो है ये सेंटर से क्रॉस कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप देखें, ये x में 0 है, y में जो है ये 1/2 है और y में ये 1 है और z में ये 1/2 है, राइट। सो ये आपने जो है वो एक डायरेक्शन ली है, x में 0, y में 1 और z में 1/2, ठीक है। अब आप इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये डायरेक्शन बनेगी आपके पास 0 2 1। ये मैंने यहाँ पे इसकी स्मॉल छोटी सी कैलकुलेशन की है, 0 2 1। ये देखें, ये पॉइंट था, डायग्राम में अगर देखें तो ये P पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x में 0, ये बैक फेस है, x में 0, y में 1 और z में 1/2, हाइट जो है इसकी हाफ एज पे है, सो z में 1/2, सो इसके कोऑर्डिनेट बने 0 1 और 1/2। आपने फ्रैक्शन को रिमूव करना है, सो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1। सो ये आपके पास जो है वो केस है। ऐसी तमाम डायरेक्शंस का, इस तरह की कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ओरिजिन से पास करती हैं, ऐसी तमाम लाइंस जो कि ओरिजिन से पास करती हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे आपने ज़हन में रखनी है कि जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उनकी सबकी डायरेक्शन सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है। जैसे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल, चूंकि डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती, लाइक ये ओरिजिन है आपका, दिस वन
द ओरिजिन, और ये मैंने डिफरेंट रेड कलर से लाइंस ड्रा की हैं जो ओरिजिन से पास नहीं होती। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दें। आप ओरिजिन को शिफ्ट करके कहाँ पे लेके जाएंगे, जहां से आपकी लाइन स्टार्ट होती है। इस तरह आपका जो इशू है कि लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप आसानी से उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये ओरिजिन था, इनिशियली आपने क्या किया, ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दिस इज ओ प्राइम। अब इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट अब बन जाएंगे ओ के y में -1 0 -1 0। अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये y में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, राइट, x में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, z में इसका कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन के अगर आप कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो x में 1, y में -1 और z में 0, ठीक है। -1 बेसिकली जब आप एक्चुअल नोटेशन में जाते हैं तो इसको -1 के बजाय 1 बार लिखते हैं, 1 बार, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में ये मेंशन भी किया है। -1 के बजाय इसको हमेशा 1 बार लिखेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। सो एक तो ये ऑप्शन मैंने आपको बताया कि या तो आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ओरिजिन को शिफ्ट करने के बजाय आप उस लाइन के पैरेलल ऐसी लाइन ड्रा कर लें जो कि ओरिजिन से पास होती है, और जिस तरह पहले आपने उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट की थी लाइंस की जो ओरिजिन से पास होती हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप डायरेक्शन को फाइंड कर लें। अब यहाँ पे मैंने इस ओरिजिन से ना पास होने वाली बहुत सारी लाइंस जो हैं वो ड्रा की हैं, लाइक ये आपके पास लाइन है, ठीक है। तो ये आपका नया ओरिजिन है, आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया, ठीक है। इस ओरिजिन के हिसाब से x में आप +1 आए हैं, y में आप 0 पर ही रहे हैं, ठीक है, और z में जो है आपने ये देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने हैं इस ओरिजिन के हिसाब से, x में +1 है, z में भी +1 है, और y में जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स बने 1 0 1, ठीक है। ऑलरेडी स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो आप इसको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें, तो ये इसकी डायरेक्शन बन जाएगी 1 0 1। ये लाइन आप यहाँ ड्रा करते तो भी डायरेक्शन यही होती 1 0 1, ठीक है। सो या तो इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा कर लें और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लें, क्योंकि तमाम पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, ठीक है। सो क्रिस्टल के अंदर कहीं पे भी लाइन ड्रा करके आप उसकी यूनिक डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हर लाइन जो डिफरेंट एंगल पर ओरिएंटेड होगी एक यूनिक डायरेक्शन रखेगी। हम जो इंडिसेस फाइंड आउट करेंगे उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उनको आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है तो रिजल्टेंट जो आपके पास इंडिसेस आएंगे उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करके बता देंगे कि ये इस लाइन की डायरेक्शन है। अब हम आते हैं फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। बहुत सारी डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, जैसे क्यूब के एजेस हैं आपके पास। तो इसमें 1 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड सो ऑन, नेगेटिव साइन के साथ भी होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ भी होंगे, ठीक। क्यूब के आपके पास 6 एजेस जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनकी डिफरेंट डायरेक्शन है। इसमें 1 पॉजिटिव के साथ और 1 नेगेटिव के साथ, 3 पॉजिटिव के साथ हैं, 3 नेगेटिव के साथ हैं। ये तमाम एजेस जो हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं। सो इन एजेस को आप कहेंगे कि ये एक फैमिली बनाते हैं क्यूब एजेस की। तो इन सबको अलग-अलग से रिप्रेजेंट करने के बजाय हम एक सिंगल नोटेशन में भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो तमाम डायरेक्शंस को इंक्लूड करेगी, तमाम डायरेक्शंस उसमें शामिल होंगी। जैसे यू वी डब्ल्यू आपकी डायरेक्शन थी, पहले आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते थे। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करने की बजाय हम इसको एंगल ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। सो अगर इंडिसेस एंगल ब्रैकेट्स में एनक्लोज की गई हों तो फिर वो फैमिली ऑफ डायरेक्शंस कहलाएगी। वो सिंपल एक लाइन की डायरेक्शन नहीं होगी,
बल्कि एक जैसी लाइंस की जो पूरी फैमिली है वो उसको की रिप्रेजेंटेटिव होगी। लाइक फैमिली ऑफ क्यूब एजेस, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ब्रैकेट में 1 0 0, ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। इट रिप्रेजेंट्स 6 एजेस ऑफ द क्यूब। फैमिली ऑफ द फेस डायगोनल, फेस को कट करता है जो डायगोनली क्यूब के फेस डायगोनल। 1 1 0 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें सारे 6 फेसेस हैं, हर एक को दो तरह से कट किया जा सकता है, जैसे क्रॉस का साइन होता है। ठीक है, तो टोटल 12 फेस डायगोनल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इन सब का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ ये एक नोटेशन है एंगल ब्रैकेट में 1 1 0 अगर आप लिख देंगे तो इसका मतलब आप सारे के सारे 12 फेस डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह बॉडी डायगोनल्स को अगर आप लें तो क्यूब में 8 बॉडी डायगोनल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है, उसमें 1 1 1 है और विद किसी में एक के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, किसी में दूसरे के साथ आ जाएगा, किसी में तीनों के साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो टोटल मिला के आपके पास 8 बॉडी डायगोनल जो है वो बनेंगे। इन सब का एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है 1 1 1। ये इंडिसेस वही हैं जो डायरेक्शन के लिए थी। इनको अगर आप एंगल ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे तो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगी, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस, जिनकी नेचर जो है वो सिमिलर होती है, इनका यूजेज जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस तरह अगर बहुत सारी डायरेक्शंस किसी एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखती हों, एक ही नेचर रखती हों, जैसे क्यूब के एजेस हैं, क्यूब के फेस डायगोनल्स हैं, क्यूब के बॉडी डायगोनल्स हैं, ये सारे एक ही तरह की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको आप कहेंगे फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। और उसमें जो आपके पास इंडिसेस आएंगी, उन इंडिसेस को आप एंगल ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, तो वो तमाम जो डायरेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। लास्ट में हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू लेटेस्ट डायरेक्शंस। दो लाइंस हों आपके पास, उनकी यूनिक डायरेक्शन होगी, उनके दरमियान एंगल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? इट्स क्वाइट सिंपल। लेट थीटा इज द एंगल और एच के एल और एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम जो है वो उनकी डायरेक्शंस हैं। तो एक सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू एच एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू एच प्राइम स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले में आप एच के एल और एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम की वैल्यूज को अगर पुट कर दें तो आपके पास cos थीटा आ जाएगा, और अगर थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो cos इनवर्स कर लेंगे, आपके पास एंगल आ जाएगा जो आपकी दो डायरेक्शंस हैं उनके दरमियान। तो कोई भी गिवन दो डायरेक्शन अगर आपको बता दी जाए तो आप उनके दरमियान एंगल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लें जी, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। यही हमारी आज की डिस्कशन थी, थोड़ी ट्रिकी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। करना आपने ये है कि आप खुद से जो है वो डिफरेंट लाइंस ड्रा करेंगे क्यूब में, उनकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे और आप मुझे वो चेक करवाएंगे कि आपने किस तरह से क्रिस्टल की डायरेक्शंस को फाइंड आउट किया है और क्या आपने जो फाइंड आउट किया है वो ठीक है या नहीं ठीक। नहीं जी, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।